जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 8 बंधक छोड़ेगा हमास, बदले में इजराइल 110 कैदी करेगा रिहा। युद्ध विराम के बीच इजरायली हमले में 10 फिलिस्तीनियों की मौत। आइए जानते हैं क्या है मामला। गजा में 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद एक बार फिर कैदियों की अदला बदली की जा रही है। इसके तहत आज यानी गुरुवार को हमास 3 इजरायली और 2 थाई बंधकों को छोड़ने जा रहा है। वहीं इजराइल इसके बदले 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने जा रहा है। इस बीच युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर तमून में एयर अटैक किया। इस हमले में 10 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई। संघर्ष विराम के तहत हमास इजरायली महिला सैनिक आगम बर्जर अवेल यहूदी नाम की महिला और 80 साल के एक व्यक्ति गेडी मोसेस को रिहा करेगा। किन थाई नागरिकों को हमास छोड़ेगा, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार इजराइल जिन 110 लोगों को छोड़ रहा है उनमें से 30 ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ खतरनाक हमलों के दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे थे। रिहा होने वालों में साल 2021 में जेल से भागा पूर्व चरमपंथी जकारिया जुबैदी भी शामिल है। इसे बाद में पकड़ लिया गया था। 5 लाख फिलिस्तीनी उत्तरी गजा लौटे। इजरायली हमलों के बाद करीब 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी उत्तरी गजा लौट चुके हैं। वहां मदद की दरकार है। इजराइल की ओर से मानवीय सहायता भेजने के बाद से इजराइल के पीछे हटने पर हमास ने प्रतिक्रिया दी है। हमास ने चेतावनी दी थी कि इजराइल मानवीय सहायता गजा में नहीं भेजेगा तो कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इजराइल ने यूएन की एजेंसी पर लगाया प्रतिबंध। इसी बीच इजराइल ने यूएन की एजेंसी UNRWA पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह बैन पूर्वी यरूशलेम, गजा और पश्चिमी तट पर लागू होगा। इसी बीच हमास ने उत्तरी गजा में जवालिया के शरणार्थी शिविर में 20 साल की इजरायली सैनिक आगम बर्जर को रेड क्रॉस को सौंप दिया। बर्जर 7 अक्टूबर के हमले में अगवा 5 युवा महिला सैनिकों में से एक थी। इससे पहले नवंबर 2023 में एक सप्ताह के युद्ध विराम के दौरान रिहा किए गए 100 से ज्यादा बंधकों में से 23 थाई लोग भी थे। इजराइल के अनुसार 8 थाई लोग कैद में हैं, जिनमें 2 की मौत हो गई है। इन देशों ने की मध्यस्थता अमेरिका, मिस्र और कतर, जिन्होंने 1 साल की चुनौतीपूर्ण वार्ता प्रक्रिया के बाद युद्ध विराम की मध्यस्थता की और इस युद्ध विराम के समझौते को लागू करवाया। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने 3 ओर से इजराइल पर खतरनाक हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे। वहीं हमास के कमांडो अपने साथ करीब 250 बंधकों को ले गए थे। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने गजा पर लगातार हवाई हमले और बाद में जमीनी हमले शुरू कर दिए। इजरायली हमलों में लगभग 46,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।